हेलो गाइस, आइए हम आज पढ़ेंगे फिर से अधातु, यौगिक और उसके गुण के बारे में। ठीक है, हमने धातु पढ़ लिया है, तत्व पढ़ लिया है। अगर नहीं पढ़ा है तो हमारा प्ले लिस्ट है, उसमें जाकर आप देखिए। ठीक है, उसमें आपको मिल जाएगा धातु और तत्व के बारे में, जिसमें बहुत सारी जानकारियां इंपॉर्टेंट है। आज भी इंपॉर्टेंट क्लास है। धातु नॉन मेटल पढ़ेंगे, हम यौगिक पढ़ेंगे। ठीक है, आइए समझते हैं हम। यहाँ पे बहुत सारा कंफ्यूजन पैदा होता है यौगिक के बारे में। ठीक है, यौगिक किसे कहते हैं, तो बच्चे जो है बहुत सारे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज हम इसी को क्लियर करेंगे। देखो, पहले देखते हैं हम नॉन मेटल, अधातु किसे कहते हैं। जैसे अधातु हमने पढ़ा कि धातु में क्या होता है, चमक होता है। पिछले क्लास में पढ़ा था हमने कि धातु में चमक होता है, अधातु में चमक नहीं होता। धातु ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होता है। धातु मेटल में पढ़े थे हम कि ऊष्मा और विद्युत का वो क्या होता है, धातु सुचालक होता है। अधातु क्या होता है, ऊष्मा और विद्युत का कुचालक। कुचालक मतलब कि इसमें से जो है बिजली नहीं जा सकती। मतलब इसमें इस चीज से, धातु से अगर हम कोई तार बनाते हैं, पहला नंबर अधातु से तार तो जल्दी बनेगा नहीं। क्यों? क्योंकि यह गैस के रूप में होता है। गैस से हम तार बना सकते हैं? नहीं। जब वो धातु होगा तभी ना। तो अधिकांश जो है अधातु गैस के रूप में मिलता है, और जो ठोस अवस्था में मिलता है, जो कठोर होता है, वो भी क्या होता है, मुलायम होता है। और भंगुर मतलब छूने से टूट जाए, ऐसे हमने छुआ फट से टूट गया। ठीक है, तो भंगुर होता है, मुलायम होता है और भंगुर होता है। कुछ ऐसे ठोस अवस्था में भी धातु मिलते हैं जो कि मुलायम और भंगुर होते हैं। आगे 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 हम पढ़ाएंगे कौन कौन से धातु है। ठीक है, हम देख लेते हैं। यहाँ पे अधातु में लिखा है कि गैस के रूप में मिलता है। ठीक है, अधातु क्या है, गैस के रूप में मिलता है। लेकिन जो ब्रोमीन है वो कमरे के ताप पर क्या है, द्रव रूप में मिलता है। ठीक है, तो हर एक परिवार में एक झगड़ालू प्रकृति का होता है। तो ये भी क्या है, ब्रोमीन झगड़ालू है। झगड़ालू है ना। बोला कि भाई तुम लोग गैस के रूप में हो, तो हम भाई गैस में नहीं रहेंगे, हम तो द्रव में रहेंगे। ठीक है, पानी बनकर रहेंगे हम। तो ये बोला कि हम पानी बनकर रहेंगे, जल बन के रहेंगे। ठीक है, तो ब्रोमीन जल के रूप में होता है, द्रव के रूप में होता है। आयोडीन भी एक भाई इसका और पैदा हो गया। आयोडीन देखो, ये भी बोला कि भैया इसमें तो चमक होता है धातु में, ले चमक नहीं होता, अधातु में चमक नहीं होता। लेकिन आयोडीन बोला कि हमारे में तो चमक होता है। तो इसको भी बोला तुम भी अलग हो जाओ। इसको भी क्या कर दिया लोग, अलग कर दिया। ठीक है, तो आयोडीन अपवाद है, ब्रोमीन भी अपवाद है। अपवाद मतलब जो रूल का पालन नहीं करता, जो नियम का पालन नहीं करता है। अरे परिवार में होता है ना कि तुम नियम का पालन नहीं करोगी, खाना नहीं बनाओगी, ठीक है, झाड़ू बहारू नहीं करोगी, तो तुमको अलग कर दिया जाएगा। है, जब काम धाम नहीं करोगी, केवल खाना खाओगे, क्या लोग करेंगे कि भाई तुम कहीं अलग हो जाओ। ठीक है, तुम्हें काम करना नहीं है। वैसे ही क्या है, आयोडीन है। आयोडीन में चमक होता है, ये चमकता है, ये सब काले काले होते हैं। ठीक है, गैस के रूप में। ये बोला कि भैया तुम तो बहुत चमक रहे हो, गोरे लग रहे हो, तो तुम अलग हो जाओ। वैसे ही क्या है, ब्रोमीन है। सारे लोग गैस के रूप में होते हैं, तो ये बोला कि हम पानी के रूप में रहेंगे भैया। तो इसको भी धातु सब क्या किया, मार मार के पीट पीट के अलग कर दिया कि जा तुम अलग हो जाओ। तो ये अपवाद हो गया ब्रोमीन। ब्रोमीन धातु है लेकिन द्रव रूप में होता है। तो क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन सा धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव के रूप में रहता है। तो बताओ कौन सा रहता है, ब्रोमीन। ऐसा कौन सा धातु है जिसमें चमक पाया जाता है, ऐसा कहा, आयोडीन। कौन सा ऐसा धातु है जिसमें चमक पाया जाता है, तो आयोडीन। अधातु जैसे हाइड्रोजन अधातु है, ऑक्सीजन गैस के रूप में होता है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, गंधक, क्लोरीन, फास्फोरस। ठीक है, फास्फोरस का उपयोग दिया सलाई में किया जाता है। सलाई माचिस में जो तिल्ली बनता है फास्फोरस का होता है। क्लोरीन, क्लोरीन पानी को शुद्ध करने के लिए किया जाता है। क्लोरीन मिलाया जाता है पानी को कीटाणु को, पानी में जो कीटाणु होते हैं उसको मारने के लिए। ठीक है, अब देखो सल्फर, गंधक जो होता है
का रासायनिक नाम क्या होता है? सल्फर। सल्फर, इसको हम व्यापारिक नाम गंधक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गंधक। ठीक है, गंधक। गंधक को हम रासायनिक के नाम है ये सल्फर। सल्फर समझ में आया? नाइट्रोजन वायु में होता है सबसे अधिक। वायु में क्या चीज पाया जाता है? नाइट्रोजन 78%, 78% नाइट्रोजन होता है। ऑक्सीजन भी पाया जाता है, हाइड्रोजन नहीं पाया जाता। ठीक है, हाइड्रोजन भी कम मात्रा में मिलता है। आप देखो, इस समझ में आ गया? अधातु क्या होता है? अधातु में ऊष्मा विरुद्ध क्या होता है? अधातु कुचालक होता है। कुचालक, चालक समझ में आ रहा है ना? हाँ? ये बैड कंडक्टर होता है। बैड कंडक्टर मतलब जिसमें से इलेक्ट्रॉन प्रवाहित न हो। ठीक है, आगे मिलेगा इंटर में पढ़ने के लिए, जब हम पढ़ाएंगे इंटर का तो बताएंगे कि अधातु नॉन मेटल, उसका परिभाषा ही अलग हो जाता है इंटर में। जिसमें से इलेक्ट्रॉन नहीं गुजर सकते उसको अधातु बोलते हैं। ठीक है, ऊष्मा विद्युत का ये कुचालक होता है। कुचालक मतलब इसमें से इलेक्ट्रॉन्स या बिजली नहीं गुजर सकता। ठीक है, समझ में आया इतना? तो चलो अब देखते हैं हम यौगिक के बारे में। यौगिक क्या है? तो यौगिक दो चीज या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों से मिलकर बनता है, लेकिन उनका निश्चित अनुपात होता है। मतलब एक दो चीजों को लेंगे तो अगर एक चीनी को 1 किलो लेते हैं तो नमक को भी 1 किलो लेंगे। ठीक है, पानी को 1 किलो लेंगे तो तेल को भी 1 किलो लेंगे। ठीक है, मतलब अनुपात क्या होगा? बराबर होगा। ठीक है, ये नहीं कि कोई कम और कोई बेस लेकर नहीं बना सकते। ठीक है, इसमें क्या होता है? निश्चित अनुपात होता है। अनुपात मतलब यही कि निश्चित अनुपात होता है। जैसे हाइड्रोजन, जल है, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की मात्रा हमेशा 1:8 ही रहता है। हाइड्रोजन है और ये ऑक्सीजन है। ठीक है, हाइड्रोजन 1 और ऑक्सीजन 8। ठीक है, 1:8 का अनुपात हमेशा ही होता है। अब देखो, हमने देखा कि यौगिक दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों से मिलकर बना होता है, जिनका अनुपात निश्चित होता है। निश्चित अनुपात में मिलकर बनते हैं, निश्चित अनुपात होता है। ठीक है, अब इसका गुण क्या है? यौगिक का गुण, सबका वही गुण होता है। जैसे सब सारे परिवार में कोई लड़का होता है जिसको बहुत सुंदर सुंदर गाता है, कोई अच्छे से लिखता है तो गुण है। ठीक है, कोई काम बहुत ज्यादा करता है तो उसका गुण है भैया, तो उसमें स्टेमिना ज्यादा है। ठीक है, तो ज्यादा काम कर रहा है। वैसे ही यौगिक में गुण होते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं। तो क्या होता है? देखो, गुण, पहला गुण क्या है कि अव्ययी तत्वों को अलग नहीं कर सकते हैं। मतलब एक बार जब यौगिक बनकर तैयार हो गया, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर एक बार जल बन गया, तो जल से फिर हम हाइड्रोजन ऑक्सीजन को निकाल सकते हैं? नहीं। एक बार जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जब जल बन जाता है तो इस जल से, अगर हम कहें कि जल से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग कर दो तो क्या होगा? नहीं होगा। ठीक है, तो वही कह रहा है कि अव्ययी तत्वों को अलग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और इस क्रिया में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब मिलता है तो रासायनिक संयोग होता है। रासायनिक संयोग मतलब रसायन, केमिकल रिएक्शन होता है। केमिकल रिएक्शन होता है जिसके कारण जल बनता है। तो देखो, केमिकल रिएक्शन में क्या होता है? ऊर्जा निकलता है, ऊर्जा भी निकलता है। और केमिकल रिएक्शन जहां भी होगा, केमिकल रिएक्शन, एक बार वो चीज केमिकल रिएक्शन में रिएक्शन होकर अगर बन जाए, अगर देखो दूध से दही बनता है, समझना, ध्यान समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूध से दही बनता है। एक बार जब दही बन जाए तो फिर बोले हैं कि आप फिर तो इसको दूध बना दो, तो तुम बना दोगे? नहीं बनेगा। ठीक है, तो क्या हो? रासायनिक संयोग हुआ। तो जहां भी रासायनिक क्रिया होगा, केमिकल रिएक्शन होगा, तो केमिकल रिएक्शन होने के बाद अगर आदमी औरत में चेंज हो जाएगा तो औरत फिर आदमी में चेंज नहीं होगा। तो समझो, ऐसे ही रासायनिक रिएक्शन में क्या होता है कि एक बार जो उत्पाद बन जाता है, फिर उसको बोलेंगे कि जो जिस चीज से मिलकर बना हुआ है, जिस तत्व से मिलकर बना होता है, फिर उसको अलग अलग कर दो। पानी में से हाइड्रोजन ऑक्सीजन को कर दोगे? नहीं। औरत को आदमी बना सकते हो? नहीं। एक बार जब आदमी औरत बन जाएगा तो फिर औरत से आदमी नहीं बनेगा।
ठीक है। एक बार दूध से दही बन जाएगा तो दही से फिर दूध नहीं बनेगा, तो क्या है, केमिकल रिएक्शन है। आगे इसको भी हमने यहाँ पे समझा दिया, लेकिन आगे इस डिटेल्स में बताएंगे हम कि रासायनिक केमिकल रिएक्शन होता क्या है, ठीक है, इसके गुण क्या होते हैं, प्रॉपर्टीज क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है। अभी इसमें लिखा है कि अवयवी तत्वों के गुण गायब हो जाते हैं। देखो, अवयवी तत्वों के गुण गायब हो जाते हैं। यौगिक के गुण मतलब ये यौगिक बना जल, यौगिक के गुण इसकी अवयवी तत्व मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, अवयवी तत्वों के गुण से भिन्न होता है, अलग होता है। मतलब इसका जो गुण है और इसका गुण है, इन दोनों को गुण जो है इससे नहीं मिलेंगे। जल जो है इन्हीं दोनों से मिलकर तो बना है, लेकिन इसका जो गुण है और इसका गुण है इसमें नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? देखो, हाइड्रोजन क्या है बताओ? गैस है। हाइड्रोजन क्या है? गैस है, ठीक है, बिल्कुल सही, हाइड्रोजन गैस है। हाइड्रोजन ज्वलनशील होता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलकर जलता है? तो ये ज्वलनशील हुआ, तो यह ज्वलनशील हुआ कि नहीं हुआ? ऑक्सीजन बताओ क्या है? गैस है। देखो, तीर ऊपर है, तो केमिकल रिएक्शन में कहीं भी अगर तुम तीर ऊपर बने हुए देखोगे ऐसे, तो क्या बोलोगे कि वो गैस है, ठीक है। जब तीर ऊपर की तरफ जाएगा तो क्या होता है? वो गैस होता है। तो ऑक्सीजन भी गैस है, लेकिन क्या है, ये ज्वलनशील नहीं है। यह ऑक्सीजन को हम छोड़ देते हैं ऐसे मुक्त अवस्था में, तो क्या वो जलता है? नहीं। हवा में तो ऑक्सीजन है, लेकिन जलता है? नहीं जलता है। लेकिन जलने में मदद करता है, लेकिन किसी चीज को जलाने में मदद करता है, ठीक है, लिख लेना, जलाने में मदद करता है। किसी भी चीज को, किसी भी पदार्थ को जलाने में मदद करता है। अब देखो यहां देखो, हाइड्रोजन भी गैस, ऑक्सीजन भी गैस, दोनों मिलकर क्या बना दिया? जल तो न ज्वलनशील नहीं होता है और न ही वो जलाने में मदद करता है, ठीक है। पानी को छिड़क देने पर आग बुझ जाता है और ये जलता भी नहीं है, तो इसका गुण अलग हो गया कि नहीं हो गया? मतलब दो चीजों के मिलने से जब तीसरा चीज बनता है, यौगिक बनता है, तो उस यौगिक का जो गुण होता है, जिस चीज से मिलकर बना होता है, उससे बिल्कुल अलग होता है। यही कह रहा है दूसरा नंबर, यौगिक के गुण उसके अवयवी तत्वों के गुण से भिन्न होते हैं। मैं इतना टाइम दे रहा हूं क्यों? क्योंकि ये समझ में आ जाए। यौगिक क्या होता है? समांग पदार्थ होता है, समांग मिश्रण से मिलकर बना होता है, समांग पदार्थ होता है इसमें। मतलब समांग मतलब क्या कि अगर कोई चीज, देखो, अगर ये चीज पानी है, इसमें चीनी डाल दिए तो ये पूरी तरीके से घुल जाए, इसमें चीनी के कण दिखाई ना दे, ठीक है, दिखाई ना दे, मतलब एक दूसरे में बिल्कुल घुल मिल जाए, इसी को बोलते हैं हम समांग। क्या बोलते हैं? समांग। तो इसके कण जो है, यौगिक के कण अलग अलग नहीं दिखते हैं, ठीक है। जल में बताओ, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर जल बना हुआ है, तो क्या जल में हाइड्रोजन ऑक्सीजन से दिखेगा? नहीं दिखेगा ना। अब कितना हम आंख बड़ा ऐसे से बड़ा कर लेंगे तो दिखेगा? नहीं दिखेगा। तो जल क्या है? समान पदार्थ होता है, जल में हाइड्रोजन ऑक्सीजन के कण नहीं दिखते हैं। कितना हो बड़ा हाथी ऐसे कर लेंगे, बड़ा कर, तब भी नहीं दिखेगा, है? तो भैया अलग अलग कण इसके नहीं दिखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा मिक्सचर, जो बहुत जल्दी आएगा, ठीक है। तो हम मिक्सचर जो है, आप लोग वीडियो देखते रहिए, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करते रहिएगा। जो नए लड़के हैं, जो नए देख रहे हैं, ठीक है, वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फॉलो कर लीजिएगा, ताकि जब नेक्स्ट टॉपिक हम डालें मिक्सचर, तो आपके मोबाइल पे पहुंच जाए सही समय से और आप लोग देख लें, ठीक है। और इसको नोट भी करते रहिएगा, ताकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, बहुत इंपॉर्टेंट। ये निचोड़ है, मैं शॉर्ट में लिखवा रहा हूँ, ये निचोड़ है, नहीं तो लिखवाने के लिए ये ऐसे लिखवाए ना कि ये 2-3 पाना में हो जाएगा, ठीक है।
तो आप लोग इसको ऐसे कीजिए, इसको नोट कर लीजिए और याद कीजिए। ठीक है, वीडियो को बार बार, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, जितनी बार देखेंगे आपको समझ में आएगा। अगर इसमें कोई त्रुटि हो, कोई गलत हो कहीं पे, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि सर आप यहाँ पे गलत पढ़ाए हैं। ठीक है बच्चों, जय हिंद, जय भारत।